12 जून 2025 की दोपहर 1:39 के आसपास का वक्त रहा होगा। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट होती है जिसका नंबर होता है A1171। उसके पायलट होते हैं सुमित सब्रवाल। वो एक इमरजेंसी कॉल करते हैं जिसे मेडिकल कहा जाता है। यह कॉल तब किया जाता है जब बहुत ही आपातकालीन स्थिति होती है। ये इधर से कॉल करते हैं और बोलते हैं हेल्प मी। उधर कॉल से आवाज़ आती है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फिर बोलते हैं हेल्प मी। बस इतना ही कहा जाता है कि एक ज़ोरदार धमाका होता है। उसके बाद जो खबर होती है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। इतना बड़ा हादसा होती है, इसमें ना जाने कितने लोगों की जाने जाती हैं। जब यह खबर चारों तरफ फैलता है तो लोगों को बहुत अफसोस होता है। आखिरकार यह कैसे हुआ, विमान क्रैश कैसे हो गया। आज इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि जिस विमान में 242 यात्री बैठे थे, साथ ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठे हुए थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की निधन की खबर जब सोशल मीडिया पर फैलती है, लोगों को वाकई में बड़ा अफसोस होता है। जब यह हादसा हुआ तो लोगों की लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, जिसको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब यह हादसा होता है तो लोगों के चिथड़े तक उड़ जाते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं मस्तराम चौधरी। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर के 10 किलोमीटर दूर एक एरिया लगता है जिसे पौष इलाका कहते हैं। दरअसल यहाँ से एक हवाई जहाज़ कुछ फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी बीच किसी व्यक्ति ने खिड़की से झांकते हुए हवाई जहाज़ को बहुत करीब से देखा। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और इस मोमेंट को अपने मोबाइल में कैच करने लगा। वह कुछ ही दूरी तय कर पाता है कि पता चलता है कि प्लेन क्रैश कर जाता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला आसमान में चारों तरफ फैल जाता है और देखते देखते आसमान में एक अंधेरा सा छा जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगती है और बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है। लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल अहमदाबाद का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से एक फ़्लाइट थी जो कि अहमदाबाद से चलकर लंदन की तरफ जा रही थी और यह तारीख था 12 जून 2025 की दोपहर 1:38 का समय रहा होगा। यह अपने रनवे पर 3000 मीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद टेकअप करती है। इसके अंदर 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक और एक कनाडाई और 7 पुर्तगाली यात्री इसमें बैठे हुए थे। कुल मिलाकर 242 यात्री थे, 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर थे। मेंबर वह होते हैं जो विमान में सवार मुसाफिरों को खाना पानी तथा उनकी अन्य आवश्यकता की चीज़ें देते हैं। दरअसल यह एयर इंडिया का विमान है जो 11 साल पुराना बताया जा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ठीक ठाक है। अब कुछ चेक करने के बाद यह निकलता है, लेकिन जो होता है वह किसी ने कल्पना नहीं किया था। दरअसल जो हवाई जहाज़ के कैप्टन होते हैं सुमित सब्रवाल, जो 8200 घंटे तक पहले हवाई जहाज़ उड़ा चुके थे और इस हवाई जहाज़ को भी लेकर वो लंदन की तरफ जा रहे थे। इनके एक साथी होते हैं फर्स्ट ऑफिसर जिनका नाम कुंदन होता है। कुंदन को 1100 घंटे तक हवाई जहाज़ उड़ाने का अनुभव था। दोनों ही अनुभवी पायलट होते हैं। इधर लगभग 3505 मीटर की दूरी तय ही हुआ था कि हवाई जहाज़ एक दीवार से जाकर टकरा जाती है और दीवार से टकराने के बाद सामने एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग में जाकर विमान क्रैश हो जाती है। उसके बाद इतना ज़ोर का धमाका हुआ था कि लोगों ने अंदाज़ा नहीं लगाया जिस बिल्डिंग से टकराया था। यह बिल्डिंग सिविल हॉस्पिटल की बताई जाती है, जिसमें 50 से 60 डॉक्टर इंटर्नशिप करने वाले होते हैं जो कि इस हादसे की चपेट में आ जाते हैं। तुरंत ही वहाँ पर SDRF, NDRF, BSF और अन्य टीमें वहां पर पहुंचती हैं। मीडिया वाले तुरंत पहुंच जाते हैं। इनमें बहुत अधिक संख्या में मरे हुए यात्री निकलते हैं जिनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था। किसी के सर गायब थे, किसी के हाथ गायब थे, किसी के पैर गायब थे। सबको पहचान पाना मुश्किल था। इसी प्लेन के अंदर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे, वो भी सवार थे। दरअसल इनकी बेटी लंदन में रहती है और इनकी पत्नी अंजलि रूपाणी भी लंदन में रहती थी। ये अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसका ये शिकार हो गए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने तत्काल आदेश दिया कि जिसको जो हो सके उतनी सहायता प्रदान की जाए। लोगों को DNA टेस्ट की सहायता से उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि जो सफ़र करता है उसका पूरा डिटेल होता है, कौन है, कहाँ का है। जिस बिल्डिंग में यह टकराता है उस बिल्डिंग में 50 से 60 डॉक्टर थे, जिसमें से 15 डॉक्टरों के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।